ऑलराइट, सो लेसन नंबर 7 हिंदी 10th स्टैंडर्ड, जिसका नाम है जन्मभूमि, द मदरलैंड। जहां पर हमारा जन्म हुआ उसको हम जन्मभूमि बोलते हैं। पोइट का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर पंत जी है, उन्होंने ये लिखा है, जिनका जन्म 1900 में और निधन जो है 1977 ईस्वी में बताया गया है, 1977 एडी। नाउ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है अल्मोड़ा, उत्तराखंड की में बहुत सारी ऐसी देखने लायक जगह है। वहां पर उस जिले में गांव का नाम था कौसानी गांव। तो उसके कौसानी गांव में उनका जन्म हुआ था। ये उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, वगैरह वगैरह सब अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। इस पोएट्री में क्या है, व्हाट इज गिवन इन दिस पोएट्री? तो यहाँ पर जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी प्रकृति का भी गौरवगान करते हैं। तो जहां पर जन्म हुआ हमारा उसके बारे में भी बताते हैं, और साथ साथ में ये जो मेरे पीछे दिख रहा है नेचर, उस नेचर के बारे में भी उनका भी गौरवगान किया कहा गया है, उसके बारे में भी उनका भी इंपॉर्टेंस बताया गया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, मतलब वेरी प्राउड हिस्ट्री दैट वी आर कैरिंग, प्रकृति, नेचर और बहुत सारे महापुरुष हैं, उनका भी वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया गया है, उनका भी डिस्क्रिप्शन, उनका भी यहाँ पर चरित्र दिखाया गया है। हमारे नारी रत्नों में जो फीमेल ग्रेट पर्सनालिटीज थी, उनके बारे में भी बताते हुए पंत जी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर साकार की जाती है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वसुधा, ये जो पूरी दुनिया है वो हमारा फैमिली, द एंटायर अर्थ इज माय फैमिली, इस भाव को भी यहाँ पर बताया गया है। चलो देखते हैं, बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर हमारी जन्मभूमि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताते हैं? तो जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। तो यहाँ पर जो संस्कृत में एक कहावत है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, मतलब जननी जो हमको पैदा करती है वो माँ, और जन्मभूमि जहां पर हम पैदा होते हैं, ये दोनों चीजें जो है वो स्वर्गादपि गरियसी, मतलब स्वर्ग से भी ऊपर है। इट इज इवन बेटर, इवन सुपीरियर देन द स्वर्ग। उसी को चरितार्थ किया है, लेकिन यहाँ पर किस भाषा में लिखा गया है? तो कि हिंदी में लिखा गया है। मेरी जो जन्मभूमि है वो मेरे को बहुत प्रिय है, मुझे प्रिय है, और वो स्वर्गादपि એટલે स्वर्ग से भी चिर गरियसी, मतलब बहुत बहुत आगे, ऐसा बताया गया। कैसी है मेरी जन्मभूमि? तो उसका डिस्क्रिप्शन अभी आप देखो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? जिसका गौरव भाल हिमाचल। क्या किसी को पता है भाल का मतलब क्या होता है? फोहेड, कपाल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपाल। तो भाल, हमारा भाल कौन है? तो कि हिमाचल। भारत का भाल किसे कहा गया है यहाँ पर इस कविता में? हिमाचल प्रदेश को कहा गया है। हिमाचल या फिर हिमालय की पूरी जो माउंटेन रेंज है उसके नीचे के जो भी स्टेट आते हैं वो सारे। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। तो यहाँ पर हमारी जो धरती है, जो धरती है उसे स्वर्ण बोला गया है। इट इज गोल्डन, गोल्डन लैंड, और वो हस्ती है हमेशा श्यामल। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, और उस हिमालय में से जो निकलती हुई नदियां हैं, खास करके दो नदियां हैं उसके, उनके बारे में बताया गया है। एक है गंगा, दूसरी है यमुना। और गंगा और यमुना का जल है वो कैसा है? ज्योति ग्रथित, मतलब ऐसा प्रभावशाली है, जो ज्योति मतलब फ्लेम होए ने फ्लेम जे एक बीजा में इंटरवोवन होए, जैसे फ्लेम एक दूसरे में गुथी हुई होती है, ग्रथित होना मतलब गुथा हुआ होना, वैसे ही गंगा यमुना का जल भी यहाँ पर गुथा हुआ, मतलब दोनों साथ साथ में चलती, पहले अलग अलग निकलती है फिर एक दूसरे को मिल जाती है। ऐसा गंगा का जल है। ये भी प्रकृति का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया गया। वह जन जन के हृदय में बसी, और ये जो चीजें हैं गंगा यमुना, ये हमारा भाल, ये सारी चीजें हमारे दिल में बसी हुई है, क्योंकि वे हमारी मातृभूमि का पार्ट है।
हम इन सारी चीजों को चाहते हैं। वी इंडियंस लव नेचर, बाय नेचर वी आर, बाय नेचर मतलब हमारा स्वभाव ही नेचर लविंग, बाय नेचर वी आर नेचर लवर्स। अच्छी लाइन जुड़ गई। आगे देखते हैं, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। मतलब ये ऐसी धरती है जिस धरती पर राम लक्ष्मण और सीता ने जन्म लिया। न सिर्फ जन्म लिया, लेकिन अपने पग से, अपनी पांव की धूली से, पद धूली मतलब अपने पैरों की धूल से इसको पुनीत किया। पुनीत का मतलब होता है पवित्र किया। पुनीत का मतलब होता है उसको पावन किया। पावन, पुनीत कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है पवित्र, पायस, पवित्र किया अपने पैरों की धूली से। मतलब ऐसी धरती है जहां पर राम लक्ष्मण और सीता ने जन्म लिया। राम लक्ष्मण सीता, इन्होंने, ऐसे लोगों ने जन्म लिया, ऐसी धरती है मेरी। दूसरा बताया गया, जहां कृष्ण ने गाई गीता। गीता का जो उपदेश है वो इसी धरती में कृष्ण ने दिया था। कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां पर दिया था? तो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तब ये गीता गाई थी, और हम सबको जीने का सही तरीका दिखाया था। जीवन में जितने भी सारी हमारी समस्या है, इवन आज के समय की, उनका सॉल्यूशन, मतलब जो भी तकलीफें हैं, अगर हमारे कुछ मन में प्रश्न उठते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर गीता में बताया गया है पहले से ही। बजा अमर प्राणों में वंशी। और यहाँ पर हमारे प्राण जो है, हमारे प्राण में ये सारे महानुभाव है, ये जो महानुभाव है उनका प्राण हमारे अंदर बसा हुआ है। हम उसके वंशज है, हम उसके वंशज है। यहाँ पर ज्यादातर लोग बोलते हैं रामायण महाभारत, इसको माइथोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। अभी माइथोलॉजी वर्ड किससे निकलता है? तो मिथ से निकलता है। तो मिथ होना मतलब ऐसी रियल में कोई चीज है नहीं, सिर्फ भ्रम है, वहम है, और उससे जो जुड़ी हुई कहानियां होती है उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। जबकि यहाँ पर जो रामायण और महाभारत चीजें जो है वो माइथोलॉजी नहीं है, इट इज अवर हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जो सच में बना हुआ, जो चीजें, मतलब कुरुक्षेत्र का मैदान आज की तारीख में भी है। जहां जहां पर राम गए थे, जो स्टोरी में जहां जहां बताया गया वो सारी जगह आज मौजूद है। सीता जी का अगर उनके बारे में बात करें, उनके पियर, उनके पिताजी का गांव, तो नेपाल में आज भी उनका महल है, रियल में उनका घर है, कृष्ण का रियल में घर है। तो ये सारी चीजें काल्पनिक या फिर माइथोलॉजिकल नहीं है, ये रियल में है। तो इसको हमें हिस्ट्री बोलना चाहिए, इतिहास है, और हम सब इसी में से निकले हुए, इसी इतिहास के एक पार्ट है। वी आर पार्ट ऑफ इट, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन हम इनके वंशज हैं। आगे बढ़े, सावित्री राधा सी नारी। यहाँ पर सती सावित्री के बारे में बताया गया है। सती सावित्री भी बहुत ही पवित्र बाई थी। आपको पता है उनको किसके साथ में यहाँ पर कंपेयर किया गया है? तो उनको राधा सी नारी। एक तरफ आप देखो सावित्री दिख रही है, आपको एक राधा दिख रही है। राधा जो कृष्ण प्रेम में लगी हुई थी, दूसरी तरफ आप देखो तो सावित्री थी, उनको भी अपने पति के प्रति बहुत ही प्रेम था। सती सावित्री के बारे में बताया गया, उनके पति का जब प्राण ले लिया गया तो उसको भी खींच कर वापस लाई थी सावित्री। इतनी इतनी ब्रेव और इतनी टैलेंटेड थी ये नारी। तो यहाँ पर हमारी जो वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया, हमारे यहाँ पर देश में बहुत सारी ऐसी नारी शक्ति भी पैदा हुई है जो भी बहुत महान थी। फिर उसके बारे में बताया गया, उतरी आभा देही प्यारी, मतलब पूरे शरीर, अपने शरीर को, मतलब उन्होंने यहाँ पर धर्म लिया। यहाँ पर ये प्यारी जो नारियां हैं, उन्होंने यहाँ पर हमारी धरती पे जन्म लिया, हमारे भारत में, भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया। शिला बनी तापस सुकुमारी, यहाँ पर एक दूसरी सुकुमारी की नाम है जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने पूरे शरीर को शिला बना दिया। शिला बनाना मतलब पत्थर बना दिया। वे भी एक महान नारी थी हमारे देश की। जड़ता बनी चेतना सरसी, मतलब जो जड़ता, मतलब जो पत्थर बनी थी, फिर से वो चेतना भी हो गई, चेतनवंती हो गई, मतलब फिर से लिविंग भी हो गई। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं होगी। तो ऐसी नारियां भी हमारे पास, हमारे यहाँ पर हुई है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी पैदा हुए हैं हमारे। अगर हम आगे बात करें तो शांति निकेतन जहां तपोवन, शांति निकेतन ऐसी जगह है, यहाँ पर तपोवन है।
वहां पर ऐसी जगह है, वहां पर लोग तपस्या किया करते थे, शांति किया करते थे, वहां पर लोग अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए जाया करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। ध्यानावस्थी हो ऋषि मुनिगण, तो ऐसी जगह, ऐसे शांति निकेतन, ऐसे तपोवन हमारे पर यहाँ पर हुए थे, जिनमें ध्यान की अवस्था में, मतलब मेडिटेटिंग मोड में बहुत सारे ऋषि मुनि गण पैदा हुए यहाँ, जिन्होंने अपनी साधना की वहां पर बैठकर। चित नभ में करते थे विचक्षण, चित चित नभ में करते थे विचक्षण, मतलब वो वहां पर बैठे बैठे ध्यान लगा देते थे और पूरी दुनिया, पूरे नभ, आकाश, पृथ्वी, सब जगह पे वो पहुंच जाते थे, सब जगह पर भ्रमण कर सकते थे। वो बोलते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल कर सकते थे, ऐसी उनके पास पावर थी। जहां सत्य की किरणें बरसी, जहां सत्य की किरणें बरसी मतलब उनको सच्चाई का ज्ञान हुआ, तपस्या करने से उनको वो ज्ञान हासिल हुआ। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध भी एक जगह पर बैठ गए थे, साधना लगाई थी, तभी उनको सच्चाई का ज्ञान होता, उसके बाद में ही वो भगवान बन गए। वो खुद गौतम थे, उसके बाद में वो भगवान बुद्ध बन गए, आपको पता होना चाहिए। आज की अगर बात करें तो आज आज युद्ध जर्जर जग जीवन, आज का जो जग जीवन मतलब लोग हैं वो कैसे हैं, युद्ध से जर्जर हुए। जर्जर हो जाना मतलब कि भंगार हो जाना, बेकार हो जाना। युद्ध से बेकार हुआ जग जीवन, तो करना क्या पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, फिर से हमको मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, मंत्र बोलने पड़ेंगे, फिर से वही पावर, वही शक्तियां फिर से हासिल करनी पड़ेगी। वह वसुधैव बना कुटुंबकम, किस मंत्र का उच्चारण करने के लिए बात कही गई है, हमें बोला गया है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है उसका उच्चारण करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन ये युद्ध वगैरह से आगे जाएगा।